ये महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के कई वर्षों बाद की बात है। भारत अभी अभी युद्ध के भयावहता से उभरा था और नई तरह से सज उठा था। पांडवों के एकमात्र वंशज परीक्षित हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठे, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र हैं। राजा परीक्षित का शौक था जानवरों का शिकार करना, इसलिए वो कभी कभी घोड़े पर सवार होकर शिकार करने निकल जाते थे। एक दिन राजा परीक्षित के बाण से एक हिरन घायल हो गया। हिरन ने किसी तरह खुद पर काबू पाया और भागने लगा। राजा परीक्षित आश्चर्य हुआ। इससे पहले कभी भी राजा के बाण से घायल होकर कोई भी जानवर भागा नहीं था। आज ऐसा क्यों हुआ? राजा हिरन के पीछे दौड़ने लगा। वन के पास ही ऋषि शमीक का आश्रम था। राजा भागते भागते थक गया और हिरन को पकड़ने में असमर्थ होकर वो पानी पीने के लिए ऋषि शमीक के आश्रम में गया। उस दिन ऋषि शमीक ने मौन व्रत लिया था। जब राजा परीक्षित आश्रम पहुंचे तो ऋषि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। हे ऋषिवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं एक हिरन का पीछा करते हुए आपके आश्रम तक आ पहुंचा। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। कृपया मुझे पीने का पानी देकर मुझ पर एक उपकार करें। हे ऋषिवर, कृपया मुझे प्यास बुझाने के लिए जल दीजिए। मैं हस्तिनापुर का राजा परीक्षित आपसे जल मांग रहा हूं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? उत्तर दीजिए। क्या आप मुझे सुन सकते हैं ऋषि? मैं आपसे पानी मांग रहा हूं और आप मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप विनम्रता के खातिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। इसके लिए आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। पिताजी, आपके गले में मरा हुआ सांप किसने डाला? ऋषि शमीक का इस प्रकार उपहास करने का साहस किसमें है? पिताजी, चुप मत रहिए। ओह, आज आपका तो मौन व्रत है, कुछ मत बोलिए। ठीक है, उस पापी का नाम जानने के लिए कोई जरूरत नहीं है मुझे। जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप बांधकर उनका अपमान किया, वो 1 हफ्ते के अंदर तक्षक नाकी काटने से मर जाएगा। ओम जबा कुसुमा शंका संग कश्यपेयं महादुतिम धंतरिं सर्व पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। पिता, आपने मुझे बुलाया? पुत्र श्रृंगी, क्या तुम जानते हो कि तुम कल क्रोध में आकर किसे श्राप दिए हो? नहीं पिता। सुनो, कल हस्तिनापुर के राजा परीक्षित मेरे आश्रम में आए और उन्होंने मुझसे अपने प्यास बुझाने के लिए जल मांगा। मैं उसे पानी नहीं दे सकता था। व्रत के कारण मैं उसे चावल भी नहीं दे सकता था। तो वो क्रोधित हो गए और उसने मेरे गले में सांप बांध दिया। राजा का अपराध ज्यादा नहीं है, उसने क्रोध में आकर ऐसा किया और वो बहुत अच्छे राजा हैं। तुमने क्रोध में आकर उन्हें ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। तुम ऋषि के पुत्र हो। मुझे क्षमा करें पिताजी, मैंने सचमुच गलत काम किया है, लेकिन अब मैं क्या करूं? कृपया मुझे रास्ता बताइए। पिताजी, आप राजा परीक्षित को संदेश भेजकर कहें कि वो तक्षक के विष से अपने रक्षा के लिए उचित उपाय करें। समझे पुत्र श्रृंगी? हम जानते हैं कि महाराज परीक्षित का जीवन अब श्रृंगी के श्राप के कारण खतरे में है, लेकिन हम अगर अगले 7 दिनों तक राजा की रक्षा कर सके तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। महाराज। महामंत्री, मेरे लिए इतना चिंतित मत होइए। मेरे क्रोध में आकर शमीक ऋषि का अपमान करके गलत काम किया है। मुझे मेरे पापों का दंड मिलेगा। नहीं महाराज, ये संभव नहीं है। आपको हस्तिनापुर के लोगों के लिए आपको सुरक्षित रहना होगा और उसके लिए एक ऊंची इमारत बनाई जाएगी और उस इमारत पर एक भवन बनाया जाएगा और आप अगले 7 दिनों तक उस इमारत में रहेंगे। लेकिन क्या इसका उपयोग तक्षक नाग से बचाव के लिए किया जा सकता है? महाराज,
हमारे राज्य के सेनापति और सारे सैनिक इस नई इमारत के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परिधि बनाएंगे। तो फिर आपको ये व्यवस्था करनी चाहिए। महामंत्री जी, कृपया भवन निर्माण का तुरंत आदेश दें। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेश पर जल्दी से एक स्तंभ के ऊपर इमारत बनाई गई थी। भवन बन जाने के बाद राजा परीक्षित अपने मंत्रियों, चिकित्सकों, ब्राह्मणों और सैनिकों के साथ वहां गए। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने एक नए भवन में शरण ली है। आम जनता को इस भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस भवन में केवल कुछ मंत्री, सेनापति, ब्राह्मण और चिकित्सक ही प्रवेश कर सकते हैं। इस बीच 7 दिन तेजी से बीत रहे हैं। राजा परीक्षित कड़ी सुरक्षा में है। तक्षक उन्हें कैसे डसेगा? तक्षक की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन हस्तिनापुर जाते समय उनकी मुलाकात ऋषि कश्यप से हुआ। कश्यप से बात करने के लिए तक्षक ने अपना रूप बदल लिया। प्रणाम ऋषि कश्यप। प्रणाम। अब कहाँ जा रहे हैं ऋषिवर? मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि ऋषि श्रृंगी ने हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को श्राप दिया था। उस श्राप के अनुसार राजा की मृत्यु तक्षक के विष से होगी। राजा परीक्षित बहुत अच्छे राजा हैं और मैं उनकी रक्षा करने जा रहा हूँ। कैसे रक्षा करेंगे आप? मेरे पास एक जड़ी बूटी है जिससे मैं तक्षक की विष से भी राजा परीक्षित निश्चित मृत्यु से बचा सकता हूँ। ऋषि कश्यप अगर परीक्षित को ठीक कर देता है तो मेरा उद्देश्य सफल नहीं होगा। कई साल पहले अर्जुन ने खंडव वन को जला दिया था और हमें वहां से भगा दिया था। मुझे परीक्षित की हत्या करके उस घटना का बदला लेना होगा। लेकिन आप कौन हैं? मैं तक्षक। तक्षक? तुम? हाँ, मैं। यदि आप राजा परीक्षित को बचा लेंगे तो ऋषि श्रृंगी का श्राप नष्ट हो जाएगा। एक ऋषि होने के नाते आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन परीक्षित एक बहुत अच्छे राजा हैं। उनके शासन में सभी प्रजा सुख में है। इसीलिए उन्हें रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन भगवान ने परीक्षित के आयु को इतना ही लिखा है। आप क्या इसे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भगवान ने सचमुच राजा परीक्षित का जीवन काल इतना ही लिखा है? मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं ध्यान के द्वारा जानना चाहता हूँ। तुम इंतजार करो। तुम ठीक कहते हो तक्षक। राजा परीक्षित के जीवन का अंत हो चुका है। उन्हें और बचाया नहीं जा सकता। लेकिन मैंने सोचा कि राजा को बचाने के लिए मुझे इनाम मिलेगा। मैं आपको इनाम के तौर पर कुछ अर्थ देने वाला हूँ। वो लेके आप लौट जाइए। अलविदा तक्षक। तो मैं लौट जाता हूँ। आओ, आओ। सुनो, आज तुम लोग ब्राह्मण का रूप धारण करके फलों से भरे टोकरी लेकर परीक्षित के नए भवन में जाओगे। वो कहेंगे कि ब्राह्मण का ये फल राजा परीक्षित को उनके दीर्घायु के कामना से दे रहा है। इस फल को खाने से राजा के आयु बढ़ेंगे और वो दीर्घायु होंगे। राजा को ये फल अवश्य ही खाना चाहिए। आज श्राप के 7 दिनों का अंतिम दिन है। यदि आज का दिन किसी तरह से बीत जाए तो राजा परीक्षित अपने जीवन के बारे में निश्चित हो सकते हैं। इस बीच तक्षक के आदेशानुसार सांप ब्राह्मणों का रूप धारण करके फलों की टोकरी लेके राजा परीक्षित के नए महल में जाते हैं और राजा के लिए लंबी आयु के कामना का नाटक करते हैं। ना तो राजा परीक्षित और ना ही उनके साथ आए मंत्री और चिकित्सक तक्षक के चाल को नहीं समझ पाते हैं। हे महामंत्री, सेनापति
और चिकित्सक, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपने मुझे तक्षक के हाथ से बचाने के लिए रात दिन बिना सोए रखवाली की है और मेरे लिए औषधि भी तैयार की है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ी ही देर में सूर्य पश्चिम आकाश में अस्त हो जाएगा और इसी के साथ ही ऋषि श्रृंगी के श्राप की भी अवधि भी समाप्त हो जाएगी। हम राजमहल वापस जा सकते हैं। आइए हम सब ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए फल को ग्रहण करते हैं। चलिए। देख रहे हो मंत्री, तक्षक तो इन 7 दिनों में मुझे काटने के लिए यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन एक ये छोटा सा कीड़ा मुझे काटने के लिए यहाँ तक आ गया। आप ही तक्षक हैं? हाँ, मैं ही तक्षक हूँ। मेरे डंग से ही आपका मृत्यु होगा राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। जन्मेजय के सिंहासन पर बैठने के बाद वो उतंक मुनि से अपने पिता परीक्षित के मृत्यु का विवरण सुन के उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने बदला लेने का निर्णय लिया। मैं अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में सांप ना बचे। सभी सांप यज्ञ की अग्नि में जलकर मर जाएं। ऋषिवर, आप सर्पशस्त्र यज्ञ के आयोजन करें। राजा के आदेश पर एक विशाल विधि तैयार की गई। पूरी राज्य से पुरोहित हस्तिनापुर में एकत्रित हुए। इस सर्प यज्ञ के कारण सारे सांप अग्नि में आके गिरने लगे और ये यज्ञ की आग में आकर जलने लगे। तक्षक की तरफ से देवराज इंद्र को प्रणाम। आओ तक्षक। हे देवराज, मुझे और सभी सांपों को जन्मेजय की यज्ञ की अग्नि से बचाइए। मैं नहीं जानता कि सर्पशस्त्र यज्ञ को कैसे रोका जाए। जब तक ये यज्ञ खत्म नहीं होता तुम मेरे भवन में रह सकते हो। तुम मेरे भवन में सुरक्षित रहोगे। धन्यवाद देवराज, मैं आपके भवन में ही रहूंगा, लेकिन मुझे दूसरे सांपों की चिंता है। वो कैसे बचेंगे? सांपों के राजा वासु के निश्चित रूप से सांपों को बचाने के लिए कोई रास्ता खोज लेंगे। पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए सांपों को पृथ्वी पर जीवित रखना होगा। महाराज, ये यज्ञ अब समाप्त होने वाला है। कोई आएगा और यज्ञ में बाधा डालेगा। ये क्या? इस यज्ञ के अग्नि में अभी तक तक्षक आके नहीं पहुंचा है। उसके सामने बाधा पड़ने से नहीं चलेगा। सेनापति, आप एक पहरेदार का व्यवस्था करें। मेरे अनुमति के बिना किसी को भी इस यज्ञ के आसपास भी नहीं आना चाहिए। हे ब्राह्मण, तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? उसे लाने का प्रबंध करिए किसी भी हालत में। तक्षक खुद की जान बचाने के लिए देवराज इंद्र के घर में रह रहा है, इसलिए ये असंभव है। हम लोग यज्ञ में देवताओं के राजा इंद्र को आमंत्रित कर सकते हैं। अगर देवराज इंद्र आ जाए तो तक्षक छुप नहीं सकता। तो फिर देवता इंद्र को ही यहाँ आने का आमंत्रित कीजिए आप लोग। किसी भी तरह से मैं तक्षक को यहाँ यज्ञ में देखना चाहता हूँ। सुनो तक्षक, यज्ञ के ब्राह्मण मुझे बुला रहे हैं। मुझे जाना होगा। क्या तुम यहीं रहोगे? मुझे यहाँ अकेले रहने में डर लग रहा है। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ प्रभु। मैं तुम्हें अपने कोठरी में छुपा लूंगा, फिर देखते हैं कि वहाँ तुम्हें यज्ञ की अग्नि में कैसे जलाते हैं। मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। एक बालक आया है आपका यज्ञ देखने के लिए। वो बाहर खड़ा है। अगर आप कहेंगे तो उसे अंदर आने देंगे। मैं अनुमति देता हूँ। लड़के को यहाँ आने दो। महाराज, दोष मत लेना। उस बालक को यहाँ लाना क्या सही होगा?
वो बालक भी ये सर्प यज्ञ में बाधा डाल सकता है। नहीं नहीं नहीं, एक छोटा लड़का यज्ञ को कैसे रोक सकता है? तुम जाओ, लड़के को अंदर लेके आओ। जैसे आपकी मर्जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके यज्ञ देखने के लिए यहाँ आया हूँ। भारत के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं आप। आपके वीरता के बारे में सभी जानते हैं। आप जैसे आपके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु की प्रतिशोध लेने के लिए ये विशाल यज्ञ आयोजित किए हैं। ये देख के मैं सचमुच हैरान हूँ। लेकिन महाराज, पृथ्वी का सभी सांपों का मृत्यु होने पर जीव जगत का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस बलिदान को रोके। प्रणाम देवराज। हस्तिनापुर के राजा के पास मेरा अनुरोध है कि आप ये यज्ञ बंद करें। हाँ, कभी नहीं। तक्षक ने मेरे पिता को मार डाला है। मैं ये यज्ञ तब तक नहीं रोकूंगा जब तक वो मेरे सामने मर नहीं जाता। मैं यज्ञ के ब्राह्मणों से अनुरोध करूंगा कि वे तक्षक को बुलाएं, और वह नहीं मरा तो मेरे बदले की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। देवेंद्र, मुझे रक्षा करे, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए ईश्वर। राजा जन्मेजय, ये हत्या बंद कीजिए। देवराज इंद्र, आपको शायद पता होगा कि मेरे पिता की हत्या तक्षक ने की है। आपका अनुरोध मैं ये नहीं मान सकता। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। आपके पिता की मृत्यु के लिए तक्षक की कोई दोष नहीं है। बंद कीजिए ये आचार। कौन हो तुम? मैं आस्तिक हूँ, जो नागदेव मनसा और ऋषि जड़त्करु का पुत्र हूँ। मेरे चाचा नागराज वासुकी ने मुझे यहाँ भेजा था। महाराज जन्मेजय, आप जो कर रहे हैं वो अधर्म है। आप सबों को इस तरह नहीं मार सकते। मैं अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता हूँ। यहाँ अन्याय कहाँ है? आपके पिता राजा परीक्षित ने ऋषि शमीक के गले में एक मरा हुआ सांप लपेट दिया था। इसलिए ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंग ने आपके पिता को शाप दिया था कि आपके पिता का मृत्यु सांप की वजह से होगा। क्या यहाँ तक्षक का कोई दोष नहीं? उन्होंने ऋषि कश्यप को मेरे पिता का इलाज क्यों करने मना किया? कई साल पहले आपके पूर्वज अर्जुन ने खंडव वन में आग लगा दी थी, जिससे तक्षक सहित बहुत से सांपों ने अपने घर से भाग गए थे और कई मारा भी गए। तब तक्षक ने अर्जुन के परिवार के किसी व्यक्ति को मारकर बदला लेने की प्रतिज्ञा की, इसलिए उसने ऐसा किया। तो क्या यहाँ तक्षक का कोई दोष नहीं? तो फिर क्यों उसने ऋषि कश्यप को मेरे पिता का इलाज करने से मना किया? उस क्षेत्र में तो फिर मेरा बदला लेने का क्या दोष हुआ? यह बदले का खेल कब तक चलेगा महाराज? तक्षक ने आपके पिता को मारकर खंडव वन को जलाने का बदला ले लिया है, और आप इस यज्ञ के माध्यम से हजारों सांपों को फिर से आग में जला रहे हैं। फिर उनके बच्चे भी आपसे बदला लेना चाहेंगे। एक बार फिर एक व्यक्ति दूसरे के हाथों से मरेगा। आप जैसा कोई अंत हो जाएगा। क्या आप यह चाहते हैं राजा जन्मेजय? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए आप। महाराज, बदले की आग केवल मृत्यु का दुख लाते हैं, जीतने में कोई खुशी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आपका राज्य बदले की आग में जलकर राख हो जाए? तो इसे बंद कीजिए, बंद कीजिए बदले का खेल, बंद कीजिए ये यज्ञ। आप हैं हस्तिनापुर के राजा। इस राज्य का प्रत्येक जीव आपका प्रजा है, यहाँ तक कि सांप भी आपके प्रजा है, और राजा का मुख्य कर्तव्य अपने प्रजा का कल्याण करना है। नहीं, मैं अपने राज्य को बहुत ही सुंदर करके बड़ा करना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। ये सर्प यज्ञ बंद हो। मेरे राज्य में सभी मनुष्य, पशु, पक्षी और सभी जीवित प्राणी सुख शांति से रहेंगे। अब और हत्या नहीं, अब और बदला नहीं। अंत में राजा जन्मेजय की घोषणा के साथ सर्पास्त्र यज्ञ का समापन हुआ। तक्षक सहित सभी प्रकार के सांपों को बचा लिया गया। बदले की आग बुझ गई और जीव जगत बच गया। और इस घटना के बाद से हस्तिनापुर में सभी लोग सुख शांति से एक साथ रहने लगे।